अल्लाह ने एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा अपनी किताब में, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। जाहिल से जाहिल मुसलमान से पूछो करबला में सब्र करने वाला कौन था? हर मुसलमान जवाब देगा यजीदी जब्र करने वाले थे, हुसैनी सब्र करने वाले थे। तो यानी मानना पड़ेगा कि अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं हुसैनियों के साथ हूं। अल्लाह के नजदीक मेयार नमाज नहीं हुसैनियत है। अल्लाह कह रहा है मैं उन नमाजियों के साथ हूं जो हुसैन की सफ में नमाज पढ़ते हैं। मैं उन रोजेदारों के साथ हूं जिनके दिलों में हुसैन की मारिफत है। मैं उन हाजियों के साथ हूं जो तवाफ़े काबा एहराम में खंजर छुपाकर नहीं करते। मैं उन ज़कात देने वालों के साथ हूं जिनके दिल इश्क़ हुसैन में धड़कते हैं। मैं हुसैनियों के साथ हूं। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, चलो तुम्हारी परेशानी बढ़ाता है शब्बीर वारसी। दलील के बगैर बात ही नहीं करते हुसैन का जाकिर। अच्छा, नमाज सबसे बड़ी इबादत है कि नहीं? मगर मुझे एक बात बताओ, सारे मुसलमान शिया सुन्नी सारे भाइयों बोलना, नमाज पढ़ना मगर इतराना नहीं। नाज करना है तो अपनी हुसैनियत पर नाज करना कि अल्लाह ने तुझे हुसैन के सफ में नमाज पढ़ने की तौफीक दी है। एक बात बताओ मुसलमानों, जो बस ये आखिरी बात है, मैं तकरीर समेट दूंगा, जो नमाज यजीद की मोहब्बत में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? अरे बोलो मेरे भाई, तुमने मलकुल मौत को थोड़ी देख लिया है। जाकिर बैठा है तुम्हारे सामने, जवाब दो ताकि मुझे पता चले मैं मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। चलो फैसला करते हैं आज, नमाज सबसे बड़ी इबादत, बोलना मेरे साथ। 3 सवाल करूंगा, जवाब तुम दोगे जवानों। वो नमाज जो यजीद की मोहब्बत में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? नहीं ना। अब दूसरा सवाल, वो नमाज जो यजीद की हिमायत में पढ़ी जाए क्या वो कबूल है? नहीं ना। अब तीसरा और आखिरी सवाल, वो नमाज जो यजीद के लश्कर में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? नहीं ना। तो मुसलमानों मुझे जवाब दो कि जनाबे हुर ने जिंदगी भर नमाज कहां पढ़ी? आय आय आय, हुर ने जिंदगी भर नमाज लश्करे हुसैन लश्करे यजीद में पढ़ी। शबे आशूर को भी हुर यजीद के फौखेमे में नमाज पढ़ रहा है। और शबे आशूर को फैसला किया कि हुसैन के कदमों में जाऊंगा। बेटे ने कहा बाबा चलो, हुर ने कहा रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा वरना यजीदी ताना देंगे कि हुर छुप कर डर कर भाग गया। मैं दिन के उजाले में जाऊंगा। तो सुबह की नमाज भी यजीद के खैमे में हुर ने पढ़ी और नमाज सुबह पढ़ने के बाद हुसैन के कदमों में आया और जोहर की नमाज से पहले शहीद हो गया। तो इंसाफ से बताओ मुसलमानों, हुर की कितनी नमाजें कबूल हुई? मगर हुर गया कहां? सब कहेंगे हुर जन्नत गया। तो मुझे इंसाफ से बताना, हुर को क्या चीज जन्नत ले गई, नमाज या इश्क़ हुसैन? हुर को क्या चीज जन्नत ले गई है? हो सकता है इल्म की बासी कढ़ाई में उबाल आता है, कोई बाद में कहे अरे 2 मुहर्रम को तो नमाज पढ़ी थी हुसैन के पीछे, हुसैनी बनकर नहीं पढ़ी थी, था यजीद के ही लश्कर में। हुर को क्या चीज जन्नत ले जा रही है? जॉन को क्या चीज जन्नत ले जा रही है?
ज़ुहैर इब्ने कैन को क्या चीज जन्नत ले गई? वहब इब्ने अब्दुल्लाह हुबाब कलबी को क्या चीज जन्नत ले गई? नमाजें पढ़ो मुसलमानों, पढ़ो। नमाज की माफी तो नहीं है ना। मौला फरमाते हैं अगर डूब रहे हो दरिया में, नमाज का ख्याल आ जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो डूबते डूबते भी नियत कर लो। नमाज तो हर हाल में पढ़ना है, मगर ये मत सोचना कि तेरे ये सजदे तुझे जन्नत ले जाएंगे। ये देखना कि नमाज कहां पड़ी है, ये देखना कि नमाज जालिम के साथ पड़ी है या मजलूम के सफ में पड़ी है। समेट दी मैंने गुफ्तगू मुसलमानों।